स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे और जिनमें प्रमुखता से बातचीत करेंगे 69,000 भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गंभीर चर्चा भी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट से वीडियो को देखिएगा और सभी चयनितों को एकजुट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस विषमतम परिस्थिति में, क्योंकि दिन प्रतिदिन में कई ऐसे मामले आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई ऐसे फर्जी पोस्ट क्रिएटर्स देखने को मिलेंगे, कई ऐसे फेलियर गैंग और रद्दी गैंग के लोग मिलेंगे जो आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आए दिन मैं कई ढेर सारे कमेंट्स देखता हूँ पोस्ट पे भी, कई ढेर सारे फेसबुक पर भी सर्फिंग करते समय कि लोग पहली बात तो एक है कि सहयोग करने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि जब खुद नहीं कुछ कर सकते हो तो शांत होकर बैठना चाहिए, है ना। लेकिन लोगों को खुजली मची रहती है, परेशान करना है लोगों को। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि एक उत्तर कुंजी मामले में कि दूसरा जो मैटर है वो उसको खारिज कर दिया गया, मेन मैटर जो है उस पर ही स्टे मिला था, तो उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। भैया जब सेम मैटर पर काम हो चुका है तो तुम अपने से थोड़ी ना कुछ आर्गूमेंट कर सकते हो, है ना। तो इस पर इम्पोर्टेंट रखना चाहिए, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग अवैध हैं वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, वो खुद अवैध नहीं है लेकिन दूसरों को अवैध कहेंगे। और इसी प्रकार में लोग बोलते हैं कि बीएड करेंगे बाहर। तो मेरा एक ही कहना है कि महाराज खुद तो अंदर रहो, खुद बाहर हो के कैसे बीएड को बाहर करोगे, है ना। खुद तो फेल हो चुके हो, खुद रद्दी गैंग के नेता अंधे हो, तो बाहर कैसे करोगे, है ना। नियम कानून से चलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीटीसी 2015 बैच के 4th सेमेस्टर के बैच अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 69,000 भर्ती में उनको शामिल किया जाए और उसी पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। 10वीं 12वीं के बच्चों ने रोशन किया है माता पिता का, समाज का, प्रदेश का, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने भविष्य का मार्गदर्शन उन्होंने खुद प्रशस्त किया है। 40,000 शिक्षक भर्ती अक्टूबर में, ये आपके सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में या कह सकते हैं विद्यालयों में जो आपके जूनियर की वैकेंसी थी 40,000 की, वो अक्टूबर में। ये एक लॉलीपॉप टाइप का है ना। अभी आप लोगों को 1 करोड़ रोज़गार भी देखने को मिल रहा होगा मनरेगा के अंतर्गत। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये 69,000 के का मैटर सॉल्व हो जाए तो हमको सारी चीज़ें वैलिड लगेंगी। जब तक ये सॉल्व नहीं होता है, आप करोड़ों अरबों जॉब दे दीजिए, कोई वास्तविकता उसकी हम नहीं मानेंगे जब तक 69 के आप नहीं कंप्लीट कर पाते। चलिए फटाफट सारी अपडेट को कवर कर लेते हैं। तो इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट। अभ्यर्थियों ने मांगा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने का मौका। बीटीसी 2015 बैच के बैक पेपर में सफल अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है। याचिका का कहना है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के आधार पर उन्हें मूल परीक्षा परिणाम आने की तारीख से सफल मानते हुए काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट की है तो सरकार से जवाब तलब। मैंने हर बार बोला है कि जितने भी ये केसेस करने हो आप करते रहो, सरकार से सब में जवाबदेही मांगी जाएगी, ठीक है ना। और आप हर केसेस का मेन मुद्दा रहता है भर्ती को स्टे लगाओ, भर्ती को रोका जाए, तब हमारी बात सुनी जाए, है ना। तो भर्ती जितनी ज़्यादा लेट होगी उतने ज़्यादा लोग नेता नपाड़ी बनेंगे और उतने ज़्यादा भर्ती तरीके को फंसाने का काम किया जाएगा। सीधी और स्पष्ट बात है ना। कोई बोलेगा मुझे प्रथम वरीयता चाहिए, कोई बोलेगा बीएड को बाहर कर दो, कोई बोलेगा उत्तर कुंज में नंबर मुझे नहीं मिल रहे हैं, 2 नंबर मिलने के बाद फिर चाहिए और लोगों को नंबर। दूसरी महत्वपूर्ण में कोई बोलेंगे आरक्षण को लेकर बात नहीं बन रही है, कोई इसी पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा जितने चयनित लोग हैं, है ना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यही मुझे देखने को मिली है कि जितने चयनित हैं वो पिछले डे तक मुझे मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराई जानी चाहिए। तो ये दिखाता है कि सबके अंदर विवेक किसके अंदर है, कौन शांतिपूर्ण तरीके से बेसिक में जाने का अधिकारी है और कौन उसके लायक है। जो लायक नहीं है वहीं रद्दी गैंग और फेलियर गैंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप सफल नहीं हो पाए, देखिए सफलता, असफलता और फेलियर पंथी, इन सब चीज़ों में अलग अलग कैटेगरी है। इंसान सफल और असफल के बीच में एक लाइन होती है, वो लाइन कहलाती है यहाँ पर 90-97। ठीक है, हर परीक्षा की अपनी अपनी औचित्य होती है। दिए हुए नंबर पर आप पास हो जाते हैं,
अब सोचिए ये आपकी बीओ एग्ज़ाम है, उसमें 309 पद हैं और लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं। अब जिन्होंने लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है सबके मन में यही होगा ना कि 309 के अंतर्गत ही हमको आना है। अब वहाँ पर 309 लोगों का चयन होगा, लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं, अब लाखों लोग में 309 ही सफल होंगे। अब इनके विरुद्ध में तो कई लाख लोग होंगे, तो उनको भी अब केस कराया जाएगा, वो भी केस करेंगे। क्यों? क्योंकि 309 ही पद है, हमको भी इन्हीं 309 ही पद में आधे आधे पद हमको बांट दिए जाए खैरात वाले, और हम लोग ऐसे ही बुरिया बिछा कर बैठेंगे और हम लोग अधिकारी बनेंगे। तो भैया बुरिया बिछा कर अगर बैठना ही है तो घर द्वार पर बैठो ना, सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, सेवा करने के लायक भी नहीं हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगली सुनवाई इसमें 9 जुलाई को होगी और इसमें कुछ होगा नहीं खासा, क्योंकि डेट जो है फिक्स कर दी गई है। जियो के जरिए भी बात बता दिया गया था जब आपके 2015 बैच पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया था आपकी सुनवाई में, तो उसी पर ये जानते हैं ना, ये विपक्षियों के द्वारा पूरी तरीके से गेम खेला जाता है। क्योंकि जब से मॉडिफिकेशन अपील सरकार की तरफ से इतना मजबूती अकाट रखा गया है, क्योंकि उसमें एक लोगों का दिमाग नहीं लगाया, उसमें लीगल टीम के सभी लोगों का, आपके वकीलों का, सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, अधिवक्ताओं का इतना दिमाग लगा, उसमें हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से शालीन तरीके से रखा गया है। तो कहीं ना कहीं खुजली तो मचेगी विपक्ष में, है ना, और ऑब्वियस सी बात है मचनी भी चाहिए। याचियों का कहना है कि अगर वो 2015 बैच की बीटीसी बैठती हैं, उसके चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 11 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। कुछ अभ्यर्थियों ने एक विषय में अंक कम या असफल होने के कारण बैक पेपर भरा। इधर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2018 थी। इसके कारण याचिका ने उस समय आवेदन कर दिया था। 7 अगस्त 2019 को बैक पेपर का परिणाम आया और वे सफल हो गए। अब देखिए 20 दिसंबर 2018, 7 अगस्त 2019 आया और वे सफल हो गए। इस आधार पर उनका अभ्यर्थन निरस्त न किया जाए। वे आवेदन की अंतिम तारीख को निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। बैक पेपर के परिणाम को मूल परिणाम का ही हिस्सा मानते हुए उनको 2015 बैच का ही सफल अभ्यर्थी माना जाए। देखिए यहाँ पर मैं किसी बैच और किसी डिप्लोमा डिग्री का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब आप योग्यता ऐसे, तो फिर अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा तो अब तो पूरा हो गया है, हमको भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। जिस हिसाब से यहाँ पर बोला जा रहा है, 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हो जाती है और उसके बाद आप वैलिडेट होते हैं, तो आप अप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। बहुत चीज़ें होंगी, बता तो रहा हूँ कि जो लोग कुछ भी नहीं होंगे, जो लोग अभी कक्षा 10वीं इस बार और कक्षा 12वीं पास हुए वो भी अप्लाई कर देंगे, कि भविष्य में तो हमारा ग्रेजुएशन और हमारा डिप्लोमा डिग्री तो हो ही जाएगा, तो हमको भी 69,000 भर्ती में आने का मौका दिया जाए। कुछ भी हो सकता है। इस 69,000 भर्ती में विपक्ष के अज्ञानी लोग कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि खुद रद्दी हैं, तो सोचते हैं कि हर चीज़ रद्दी उन्हीं को, जैसा नज़रिया इंसान का होता है सामने की चीज़ें वैसी नज़र आती हैं, तो वैसे सबका अनुरूप है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सफल और असफल हो चुके हैं। एक सफल है कैटेगरी, बहुत शालीन तरीके से, विवेक तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है, ठीक है। एक है असफल। असफल में भी कई कैटेगरी है। असफल वो व्यक्ति है जो मान चुका है कि मैं असफल हूँ, वो आगे परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको 69,000 भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा असफल वो है जो रद्दी और दीमक की तरह लगा हुआ है इस भर्ती प्रक्रिया को खींचतान करने में। उसको भी पता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ और ये समय दोबारा लौट कर आएगा नहीं, लेकिन क्या करना है, कुछ काम तो बचा नहीं है, तब यही करना है आगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को बताना भी तो है कि हमने कुछ किया था, हाथ पैर हमने चलाए थे, भर्ती को रोकने की बहुत कोशिश की थी। तो इसी प्रकार मैं बस एक ही बात कहूँगा कि 69,000 भर्ती के जो अभ्यर्थी पास हैं, चयनित हैं और सेकंड काउंसलिंग के लिए भी जिनकी मजबूत स्थिति है, वो सहयोग करते रहें, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको भड़काया भी जा रहा होगा कि सहयोग की आवश्यकता नहीं है, सरकार है पक्ष में। तो मैंने कई बार बोला, फिर बोल दूंगा कि सरकार प्रत्येक दिन की सुनवाई में, क्योंकि 6 जुलाई से ही आपकी सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी, तो 6 तारीख से ही हर सुनवाई पे 6 तारीख को, फिर 14 तारीख को, 8 तारीख को, 7 तारीख को, हर डेट पे सरकार के बार बार नहीं जाएंगी वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर आपके अधिवक्तागण ही काम आएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट वकीलों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। भैया अब आप सुप्रीम कोर्ट में एक ज़िले के वकील को उठाकर लेकर चले जाओगे, जो बस एफिडेविट बनवाने वाला होता है, उसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसको क्यों कंसीडर किया जाएगा। जब आप एक योग्य अधिवक्ता को वहाँ पर खड़ा करेंगे तो वो वहाँ पर कंसीडर किया ही जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसलिए सहयोग की आवश्यकता है। बाकी आप सभी
जिले में जाकर प्रत्येक नेता लोगों से, सांसद लोगों से, मंत्री लोगों से, विधायक लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप उनको ज्ञापन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये कार्य चलते रहना चाहिए। बाकी देखिए कुछ लोग हैं कि सर हम 1000 रुपये या 2000 रुपये सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो जितना भी आपसे सहयोग, देखिए सहयोग छोटा नहीं होता, इंसान 1 रुपये भी जो देता है और 1000 देने वाला भी, सहयोग बराबर दोनों का होता है, क्योंकि उसके 1 रुपये का भी वैल्यू होती है। अभी संरूप से आप सहयोग कर सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। मैं नहीं प्रेशर किसी के ऊपर क्रिएट कर रहा हूं, और ना मैं ये बोल रहा हूं कि आप पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष को ही दे दें। यह आपके ऊपर औचित्य है आपका, जिससे समझ में आए कि वो मेरे लिए वैलिड है, मेरा उस पर विश्वास है, उस टीम पर विश्वास है, आप उसको सहयोग कर सकते हैं। बाकी 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट आ चुके हैं और सफल अभ्यर्थी हो चुके हैं, उन सभी को ढेरों शुभकामनाएँ हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 85.11% बच्चे हाई स्कूल में सफल हुए, वहीं 83% राजकीय व एडेड के अभ्यर्थी सफल हुए इंटर में। टोटल 83.70% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर यहाँ पर रिजल्ट है। और इसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो गृहवान सेल में आज से दर्ज करा सकता है। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी उसको हुई है तो वहाँ पर वो संबंधित कार्यालय से, क्षेत्रीय कार्यालय से अपने साक्ष्य और प्रत्यावेदन देना चाहता है तो वो दे सकता है, और उस पर उसमें जो त्रुटि हुई होगी, चाहे नाम में, नंबर में, अंकों में, किसी में भी, तो आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। बाकी न्यूज़ पुरानी, आप सभी को मैंने एक बार न्यूज़ अपडेट दी थी। 40,000 शिक्षक भर्ती अक्टूबर में। कोरोना से पहले सारे क्रियाकलाप किए गए थे, हालांकि जब से कोरोना आ गया तब से ये सारे चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। और जब तक सारी क्रियाकलाप सही नहीं हो जाती है, क्योंकि आपके ट्रांसफ़र्स जितने हैं, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चाहे स्थानांतरण वाला हो, सब पर रोक लगा दी गई, तो इन सभी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह है अभी तक, ठीक है ना। लेकिन अपनी तैयारी अगर आप करते रहना चाहते तो आप करते रहिए, क्योंकि तैयारी आपको और सुदृढ़ और मजबूत बनाती है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।